वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आप अपने कस्टम ब्रशेस किस तरीके से बनाएंगे। आज की क्लास हमारी मैश टूल के बारे में होने वाली है। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ चलिए। मैश टूल आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप यहाँ मेरी स्क्रीन की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको इस वक्त जो टूल नजर आ रहा है ये मैश टूल कहलाता है। आप इस पे थोड़ी देर होवर करेंगे तो ये आपको नाम भी रिवील कर देगा और इसकी शॉर्टकट भी आपको नजर आ जाएगी, विच इज यू। आप अपने कीबोर्ड से यू भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से इस आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं। ये शेप हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसके अंदर कलर करना है बाय यूजिंग मैश। तो अब वो किस तरीके से होगा कि आप यहाँ से मैश टूल आप अपना सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ पर जब आप अपने ऑब्जेक्ट से बाहर होंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपका जो कर्सर है वो कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन उसके नीचे जो है आपके कर्सर के नीचे कुछ यहाँ पे सर्कल बना हुआ है जो कि कटा हुआ है, विच मीन्स के आप बाहर यहाँ पे कुछ अगर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आते तो यहाँ पे आपका आइकन जो है, आपका कर्सर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपके कर्सर के ऊपर ग्रिड आ रहा है बना हुआ और नीचे प्लस का साइन आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करेगा और ग्रिड बनाएगा। आपको जहाँ कहीं भी पॉइंट ऐड करना है, जहाँ कहीं भी आप कलर करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट क्रिएट करके दे देगा। नेक्स्ट, जितने चाहो उतने पॉइंट आप लगा सकते हो। हमने सिर्फ 2 पॉइंट लगाए थे और हमारे पास 2 पॉइंट लगाए और 16 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे आ चुके हैं अब जहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। तो ये काम करता है आपका मैश टूल। अब हमने पॉइंट्स तो लगा लिए, इसमें कलर किस तरीके से करेंगे वो हम देख ले। आपने सिंपली अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है और यहाँ से आप अपने उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पॉइंट्स में आप कलर करना चाहते हैं। आप एक साथ 2-3 पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर वाले। बेसिकली मैं साइड्स के सारे पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपने ताकि आप ये सारे पॉइंट सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने अपने साइड्स के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने कलर करना है। तो अब वो कलर किस तरीके से होगा? स्वॉचेस ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर लूंगा। जो भी मैं कलर करना चाह रहा हूँ वो कलर मैं पिक कर लूंगा। लेट्स से मैंने ये कलर पिक किया और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डार्कर शेड में आए। तो मैं सिंपली यहाँ से नए कलर के पैनल में आ रहा हूँ और यहाँ पे ये 3 को लाइंस नजर आ रही होगी, विच इज मेन्यू। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से हमारे अपने HSB वाले ऑप्शन पे। HSB क्या काम करता है? ये आपका ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस को टैकल करता है। हम यहाँ से इसको डार्क करना चाह रहे थे तो मैं यहाँ से सिंपली इसको डार्क की तरफ ले जाऊंगा। इट्स अप टू यू, आप कितना डार्क करना चाह रहे हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम अभी एक फ्लावर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये समझ लें। देन मैंने यहाँ पे साइड्स में कलर कर लिया है और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इनमें भी कलर आ जाए। आप जरूरी नहीं है कि एक ही कलर करें, आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चाह रहा हूँ येलो कलर हो, यहाँ चाह रहा हूँ लेट्स से ब्लू कलर हो, यहाँ कोई भी, आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो आपके पास कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। आप एक यहाँ पे सीधे ये पॉइंट है, एक यहाँ पे ये रहा, एक यहाँ पे पॉइंट। ये बेसिकली एंकर पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये एंकर पॉइंट क्या काम करते हैं? ये एंकर पॉइंट आपके डायरेक्शन बता रहा होता है आपके कलर की। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये आपकी डायरेक्शन को टोटली चेंज कर देगा और ये आपका जो एंकर पॉइंट है ये हर जगह मौजूद होता है। आप जहाँ कहीं भी मैश लगाएंगे, जहाँ कहीं भी मैश पॉइंट लगाएंगे, वहाँ पे ये एंकर पॉइंट मौजूद होगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपने लगाया है इसको भी मूव करा सकते, जस्ट लाइक दिस। काफी इजीली हम इसको मूव करा सकते हैं और ये इस तरीके से मूव भी हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो आप यहाँ देखें कि हमने इसको मूव कराया है। ओके, सम टाइम हमारे पास काफी खराब सी सिचुएशन आ जाती है और वो यूं हो कुछ इस तरह से हो कि ये ब्लेंड तो आपस में हो रहे हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहे। सीधे यहाँ नीचे आप देखें एक अजीब सी डिस्टर्बेंस है बीच में, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके कलर बहुत स्मूथली आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भाई यहाँ पर आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर चुके हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो ठीक हो जाए तो आप अपने एंकर पॉइंट्स को एक नज़र देख लीजिएगा कि वो किस पोजीशन में हैं इस वक्त। लाइक दिस, हमने इसको यहाँ रख लिया था, इसको यहाँ रख लिया था, तो ये कुछ अजीब सा हो गया था। तो हमारे पास इसको वापस अपनी जगह पे होना जरूरी है। एटलीस्ट इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना जरूरी है, ज्यादा ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब तक ये ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी मसला नहीं करेंगे। आपके पास ब्लेंड हो रही होगी, आपकी चीजें जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो सब ब्लेंड हो रहे होंगे आपस में। तो ये तो था इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करोगे। अब हम कुछ बना लेते हैं। जैसे
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम एक फ्लावर बनाएंगे बाय यूजिंग मैश टूल। तो लेट्स गो अहेड एंड ड्रॉ इट। तो फ्लावर बनाने के लिए मैं पहले अपना एलिप्स टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पर एक अदर एलिप्स बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ एंड ये जो नीचे वाला हमारे पास कर्व आ रहा है इसको मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपने यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट C प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट टूल आ गया। तो अब जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक पॉइंट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैं अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए A प्रेस कर रहा हूँ और इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ इनको ड्रैग कर रहा हूँ। थोड़ा 3 बार ऊपर का बटन दबाएंगे तो ये 30 पिक्सल्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो मैं इसकी डायरेक्ट मैं सिर्फ ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसकी विड्थ कम करूँगा तो ये दोनों साइड से बराबर हमारी विड्थ कम होगी, जस्ट लाइक दिस। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा जो है ना हमें शेप है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा एंड यहाँ नीचे वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा लाइक दिस एंड ऊपर से इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दूंगा, जस्ट लाइक दिस। और ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ से इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा जस्ट लाइक दिस। इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा एंड 1 पिक्सल्स टू द राइट। हमारे पास एक अदर लीफ पेटल बन चुका है। मैं ऊपर वाला ये सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ऊपर का बटन एक बार फिर प्रेस करूंगा ताकि ये हमारी शेप थोड़ी सी सही हो। तो हमारे पास यहाँ पर एक अदर शेप आ चुकी है और हमने यहाँ पे इस शेप को मैश देना है, ठीक है। तो मैश देने का एक तो तरीका ये था कि आप मैन्युअली मैश दे दें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लेकिन एक तरीका और है जिस तरीके से आप अपना मैश टूल बना सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन गो टू ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट ग्रेडियंट मैश। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन कर लेना है कि आपको कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल 3 रोज और 3 कॉलम्स चाहिए तो मैं दोनों को 3-3 करके फ्लैट अपीयरेंस ओके डजंट मैटर ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मैश अप्लाई हो चुका है, ग्रेडियंट मैश इसको बोलते हैं। हमारे पास मैश अप्लाई हो चुका है। हमने इन दोनों को जहाँ जिस भी पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है हम वो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कलर्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर के ये कुछ पॉइंट है इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से आके मैं इनको कुछ कलर कोई कलर देना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं कुछ पीच टाइप कलर देना चाह रहा हूँ जस्ट लाइक दिस एंड इसके जो ये पॉइंट है इस पे भी मैं कुछ इसी तरीके का कलर दूंगा। तो मैं सिंपली आई प्रेस कर सकता हूँ एंड यहाँ से ये कलर पिक कर सकता हूँ खुद से एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मजीद लाइट हो या डार्क हो, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने इसको। नाउ नीचे वाला पॉइंट इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंड यही वाला कलर पिक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास अभी कुछ डेप्थ वगैरह बननी शुरू हो चुकी है। तो मैं A प्रेस कर रहा हूँ, फिर से ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस दफा हम थोड़ा सा लाइट की तरफ जाएंगे। तो हमने सिलेक्ट किया और यही कलर पिक कर लिया और इसको हम थोड़ा सा लाइट की तरफ ले चलते हैं जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड इसको भी हम यही कलर पिक करेंगे और इसको अब मैं मजीद थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जा रहा हूँ। नाउ मैं नीचे वाले सारे पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं थोड़े से डार्कर टोन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ या ऑलमोस्ट ब्लैक की तरफ। ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ लेके जाऊंगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लाइक दिस एंड इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करो। बेसिकली इस एक पॉइंट को सिलेक्ट करो और इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। यही कलर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आके मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक अदद लीफ पेटल जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हम इसको अभी सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ से इसको थोड़ा सा पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ ताकि ये स्प्रेड हो जाए मेरे अकॉर्डिंग, ओके। तो हमने अब इसको रोटेट करना है टू फॉर्म अ फ्लावर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना पेटल हमारा तैयार है, हम यहाँ पे एक अदद सर्कल बना लेते हैं कि जिसके अराउंड हम अपने इस फ्लावर को रोटेट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ एंड प्लेस इट राइट इन द सेंटर, राइट, ओके। कलर की टेंशन आपने नहीं लेनी कि ये क्या सीन है इसका, आपने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड हमने इसको रोटेट कर लेना है। अब अगर आपने मेरे रोटेट वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक आ रहा होगा, तो आप वहां से जाके वो क्लास देख सकते हैं। बेसिकली आज हमने वो सारे काम किए जो हमने पहली क्लासेस में कर लिए थे। तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया
एंड आपने आ जाना है अपने रोटेट टूल में। सिंपली लाइक यहाँ पर आपके पास रोटेट टूल है, आपने या तो यहाँ से क्लिक कर लेना है या फिर आप अपने कीबोर्ड से R भी प्रेस कर सकते हैं, विच इज़ अ शॉर्टकट ऑफ रोटेट टूल, राइट। मैं यहाँ पे ऑल्ट का बटन दबा रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ। जब ऑल्ट का बटन दबा के क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। नाउ हम इसको या तो हम यहाँ पर एक मैथमेटिक फार्मूला लिख सकते हैं या मैथमेटिक जो है वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से खुद इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। और प्रीव्यू ऑन रखेंगे तो हमारे पास दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपके इफेक्ट करेगा ये आपकी शेप को। मेरे केस में मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा भाई, मैं चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली अपने सर्कल के अराउंड लेट्स से 10 पेटल्स चाह रहा हूँ इस फ्लावर के, और मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ 360 से। 360 डिवाइड कर दूंगा टू नंबर ऑफ पेटल्स, हमें 10 पेटल्स चाहिए और हम उससे डिवाइड करके कॉपी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की कॉपी जनरेट करके दे देगा। आपने सिंपली इसको कंट्रोल D कर लेना है अब सिलेक्ट रख के ही। तो ये हमारे पास 10 पेटल्स आ चुके हैं। अब देखने को तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है और हमें इतनी ज़्यादा अब चेंज करने का इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको एक स्टेप और आगे की तरफ लेके जा सकते हो बाय जस्ट रोटेट दिस होल थिंग, राइट। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसकी मैं बीच वाला जो सर्कल था इसको मैं सिलेक्शन से निकाल रहा हूँ और इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ग्रुप करने के बाद मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, इसकी कॉपी ले लेते हैं पहले कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। कंट्रोल F से जो है वो पेस्ट इन फ्रंट होता है, यानी कि सामने की तरफ पेस्ट होता है। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन रोटेट कर लें। जिस भी हिसाब से आप रोटेट करना चाहें उस हिसाब से आप रोटेट कर लें एंड अब बाहर की तरफ क्लिक कर लें। तो आपका कुछ इस तरीके का फ्लावर रेडी है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। अब आपका ये फ्लावर रेडी है। हम इसकी सिंपली बीच में जो ये हमने सर्कल बनाया था इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो कुछ येलोइश टाइप रखेंगे। एक्चुअली हम येलो ही रखेंगे क्योंकि वाई नॉट। तो हमने इसको येलो कर लिया एंड यहाँ पर हम और कुछ करने की ट्राई कर लेते हैं, राइट। हम सिंपली लाइन टूल ले रहे हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए लाइन टूल का क्या काम होता है, ये लाइन बनाता है, राइट। बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिंपली इसके सेंटर से ऊपर तक एक लाइन बना लेनी। तो हम शिफ्ट के साथ लाइन बना लेंगे एंड इसको सेंटर कर लेंगे अपने इस सर्कल के। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सेंटर। अगर आपको अलाइन का नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, हम एक क्लास रखेंगे डेडिकेटेड सिर्फ अलाइन के लिए। तो मैं ऊपर से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड लाइक दिस। यहाँ पे मैं इसमें एक स्ट्रोक दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट रखेंगे एंड इसमें मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ येलो कलर का ही, लेकिन इसको मैं यहाँ से आके HSB से डार्क कर लूँगा। इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी इस तरह से कर रहा हूँ एंड इसको इस तरह से, और यहाँ पे इसका जो प्रोफाइल है उसको मैं ये विद प्रोफाइल पे सेट कर रहा हूँ। अजीब सा लग रहा है आई नो, लेकिन होगा, कुछ होगा, देखना। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन अगेन मैं अपने रोटेट टूल पे जा रहा हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ नीचे सेंटर वाले पॉइंट पे या इसके नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। जब क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं लेट से इसको 360 डिवाइडेड बाय हमें 25 ये स्टिक्स चाहिए इसके अराउंड, सर्कल के अराउंड, तो मैं इसको 25 कर दूंगा एंड देन हिट कॉपी। ओके नहीं कॉपी, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास कॉपी बना देगा। देन कंट्रोल D एंड ये रोटेट होता 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 हमें हमारी कॉपी जनरेट करके दे देगा। नाउ हम इसको सिलेक्ट करें अपनी येलो शेप को एंड इसमें भी क्यों ना हम एक अदद मैश दे ही दें, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैश के ऑप्शन में जा रहा हूँ और इसके सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने लेयर्स के पैनल में जा रहा हूँ। अगर आपको लेयर्स के बारे में भी नहीं पता तो यू नो वेयर टू गो, राइट। ऊपर वाले आई बटन में आपके पास लिंक आ रही होगी। हमने ये सारी लेयर्स लाइन वाली सिलेक्ट कर ली है और इसको भी मैं ग्रुप कर रहा हूँ। वी डोंट वांट दिस टू गेट इन आवर वे, राइट। तो सर्कल पे आ रहा हूँ और अपने लेयर को बंद कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम इस येलो वाले पार्ट में कलर करने लगे, मैश अप्लाई करने लगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट्स गो टू द रेडिश टोन, राइट। मैं इसको हल्का सा रेडिश टोन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, मोर लाइक ऑरेंज शेड, राइट। तो मैं इसके सेंटर में अब एक मैश क्रिएट करूंगा जस्ट लाइक दिस और इसको जो है मैं येलो टोन की तरफ लेकर जा रहा हूँ लाइक दिस और थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ। और ये जो हमारा सेंटर में जो हमने
स्ट्रोक्स लगाई थी, ये भी बाय द वे मैं स्ट्रोक टू आउटलाइन में कन्वर्ट कर चुका हूँ एंड इसको भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। फॉर आप बस इसको यूँ समझ लो कि ये स्ट्रोक ही है। तो इसको मैं यही कलर अप्लाई कर रहा हूँ उस पर भी, बाहर से ही पिक कर लिया मैंने एंड लुकिंग गुड राइट। तो ये हमारा अंदर का साइड तो कंप्लीट हो चुका है, सर्कल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग लग रही है राइट। ये ऊपर वाले पेटल्स नीचे वाले पेटल्स पे शेडो कास्ट करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जा रहा हूँ इफेक्ट्स, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। यहाँ आने के बाद आपने ये सारी सेटिंग्स को फॉलो कर लो अगर करना चाह रहे हो, वरना नहीं करना तो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 30 रखी हुई है, एक्स ऑफसेट मैंने 10 पिक्सल्स रखा हुआ है, वाई ऑफसेट मैंने 4 पिक्सल्स रखा हुआ है और ब्लर हमारा 5 पिक्सल्स है एंड हिट ओके। जब ये ओके प्रेस कर लोगे तो आपके पास यहाँ बिल्कुल सटल सा एक शेडो आपके पास कास्ट हो जाएगा विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड राइट। तो या ये था हमारा फ्लावर और मैं हल्की सी छोटी मोटी चेंजेस के साथ और थोड़ी सी चेंजेस करूँगा इसमें और आपको फाइनल रिजल्ट शो करा दूंगा। सो हियर यू गो, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर बनाएंगे, और अगर बनाएंगे या उसका इरादा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने बनाया तो वो कैसा बना और आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो तो। या दैट्स इट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।